अपना ख्याल रखिए के साथ मैं हूँ फ़ायज़ा सिद्दीकी। हमारे प्रोग्राम का मकसद ना सिर्फ बीमारियाँ और उनका इलाज बताना है, बल्कि बीमारियों के साथ बेहतर तौर से ज़िंदगी को गुजारने के तरीके भी बताना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमेशा अपना ख्याल रखें। बीमारी का नाम सुनते ही हमारे जो कैफियत होती है वो होती है मायूसी, तकलीफ़, दुख की। लेकिन बाज़ ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं जिनमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। आज मैं जिस बीमारी का जिक्र करने जा रही हूँ वो है गुर्दों से मुतालिक, यानी गुर्दे नाकारा होने के बाद ट्रांसप्लांटेशन की जब ज़रूरत पड़ती है तो उस सूरत में मरीज़ों को क्या करना चाहिए, उन किन मरीज़ों को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, इस तमाम बातों को जानने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है प्रोफेसर डॉक्टर आसिम अहमद को, जो कि डीन हैं और चीफ नेफ्रोलॉजिस्ट हैं द किडनी सेंटर में। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं डॉक्टर साहब? कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, मैंने जिक्र किया कि गुर्दे नाकारा होने के बाद किडनी ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है, ये बात हम सब जानते हैं। और किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में लोगों को खौफ है, वो जानना चाहते हैं कि वो कौन से मरीज़ हैं जिनको किडनी ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। गुर्दे के नाकारा होने की बहुत सी वजूहत है, जिसमें से हमारे मुल्क में और तकरीबन बाहर के मुल्कों में भी सबसे कॉमन वजह जो है वो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है। उसके अलावा कुछ गुर्दे की अपनी सोजिशें हैं और उन मुल्कों में जहाँ पत्थरियाँ बहुत बनती हैं, जैसे हमारा पाकिस्तान में, तो पत्थरी की बीमारी की वजह से भी होते हैं। तो ये 4-5 बड़ी वजूहत हैं जिसकी वजह से गुर्दे नाकारा होते हैं। जब गुर्दे नाकारा हो जाते हैं तो फिर उसके लिए आपको कोई रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। रिप्लेसमेंट 2 तरीक़ेकार की होती है। एक तो वो है जो शायद आपने भी सुना होगा, डायलिसिस है, जिसको आम फहम ज़बान में लोग खून की सफाई कहते हैं। तो खून की सफाई मशीन से जो की जाती है उसको डायलिसिस कहते हैं। और जब इंसानी गुर्दा खून की सफाई करता है, किसी और का गुर्दा लेके लगता है, जिसको ट्रांसप्लांट कहते हैं, तो उसको हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से दोनों बातें बताई कि डायलिसिस की ज़रूरत और ट्रांसप्लांट। इसका मतलब गुर्दे नाकारा होने की सूरत में क्या होता है? जब इंसान के गुर्दे नाकारा हो जाए, मतलब बेसिकली गुर्दे का काम क्या है जिसको नाकारा होने के बाद इंसान को वो ज़रूरत पड़ती है ट्रांसप्लांटेशन की या डायलिसिस की? गुर्दे के बहुत सारे काम हैं। जो सबसे 4-5 बड़े बड़े काम है, एक तो उसका वो जो हम पानी पीते हैं उसका इखराज है, निकालना। ज़्यादा पानी पिएं, कम पानी पिएं, गुर्दा उसको बैलेंस कर लेता है। नमकियात हैं, सोडियम, पोटेशियम। हड्डियों को सही रखना, खून को बनाना, और खून के अंदर जो तेज़ाबियत हमारी पैदा होती है उसको खारिज करना, और ऐसे मादे जो हम नॉर्मली वेस्ट प्रोडक्ट्स कहते हैं उनको खारिज करना। तो जब वो नहीं काम करता तो ये सारे काम इफ़ेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि डायलिसिस ये सारे काम करता है? ये डायलिसिस सारे तो नहीं करता, लेकिन काफ़ी काम करता है। डायलिसिस के अंदर मसलन खून बनाने की सलाहियत पैदा नहीं हो सकती, उसके लिए अलग से दवा खानी पड़ती है। कैल्शियम का काम विटामिन डी जो करती है वो नहीं कर सकता, तो अलग से टैबलेट खानी पड़ती है। ट्रांसप्लांट के अंदर वो सारे काम हो जाते हैं गुर्दे की वजह से, क्योंकि इंसानी गुर्दा लगता है तो खून बनाने की सलाहियत, कैल्शियम, सफाई, पानी, तेज़ाबियत सब ठीक हो जाता है। मगर उस गुर्दे को अपनी बॉडी में रखने के लिए आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। वरना नॉर्मली अपना इंसान की किसी फ़ॉरेन चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश करता है। जैसे जरासीम से लड़ता है गुर्दा, वैसे ही आपकी क़ुव्वत मदाफ़त जो है वो किडनी के जो ट्रांसप्लांटेड किडनी होती है उसके ख़िलाफ़ काम करता है। मैं ये जानना चाह रही थी कि जो एक गुर्दा जो है वो हम किसी से लेकर उस मरीज़ को लगाते हैं जिसका गुर्दा नाकारा हो जाए, तो वो गुर्दा एक्सेप्टेंस के लिए भी उसको ज़रूरी है कि दवाएं खानी पड़े? बिल्कुल, क्योंकि गुर्दा जो होता है वो होता तो फ़ॉरेन नहीं है ना, तो बॉडी जो इसके अंदर लगती है वो तो ये समझती है कि ये जैसे जरासीम आ गया वैसे कोई और चीज़ बाहर से आ गया। अच्छा। तो उसको वो खारिज करने की कोशिश करती है, रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। अच्छा। उसको रिजेक्शन को रोकने के लिए आपको उस आदमी के जिसमें गुर्दा लगता है उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त को कम करना पड़ता है ताकि उसको रिजेक्ट ना करे। इसलिए उसको ताहयात दवाइयाँ खानी पड़ती हैं उस गुर्दे को अपनी जिस्म के अंदर रखने के लिए, जो खाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप वो दवाइयाँ खाना छोड़ देंगे तो आपकी बॉडी उस गुर्दे को रिजेक्ट कर देगी और गुर्दा ज़ाया हो जाएगा। अब ज़रा थोड़ा सा मुझे किडनी ट्रांसप्लांटेशन की बात बताइएगा कि ये क्या है, किस तरह से होता है और इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन का मतलब तो सिंपल यही है कि किसी और आदमी का गुर्दा लेके जिस आदमी के गुर्दे नाकारा हो गए उसमें लगा दिया जाए। नॉर्मली जब गुर्दा नाकारा हो जाते हैं जिस आदमी के, नॉर्मली ज़्यादातर उसके अपने दोनों गुर्दे अपने अंदर मौजूद ही रहते हैं और ये तीसरा गुर्दा लग जाता है उसके अंदर। तीसरा गुर्दा लगाने के लिए आपको वही काम करना पड़ता है जो कि आम गुर्दे के लिए होता है। तो उसको एक शरियान या आर्टरी की ज़रूरत होती है जिसमें खून जाए उस आदमी का, उससे जो खून निकले, जो कि वेन जिसको आप कहते हैं, उससे खून निकले और वो वापस सर्कुलेशन में चला जाए, और जो वो पेशाब बनाए वो मसाने में आ जाए।
तो इसलिए वो नॉर्मली जो तीसरा गुर्दा होता है, नॉर्मली हमारे गुर्दे तो पीछे कमर की तरफ होते हैं, जो नया गुर्दा है वो सामने आगे की तरफ लगता है, बिल्कुल मसाने के करीब जो तीसरा गुर्दा लगता है, तब मसाने के साथ उसकी ट्यूब आराम से लग जाती है। तो फिर वो आपके मरीज़ का जो खून है वो उस गुर्दे के अंदर जाने लगता है, क्योंकि उसकी शरीयान से उसको कनेक्ट कर देते हैं और उसकी वेन को उसकी वेन से कनेक्ट कर देते हैं गुर्दे की वेन के साथ। तो उसमें से वैसे ही खून गुजर रहा होता है जैसे कि आपके नॉर्मल गुर्दे से गुजरता है, और जो पेशाब बनता है वो मसाने में आ जाता है। ठीक है, ये तो हो गया। मुझे बताएं, क्या हम खुदा ना खास्ता मुझे अगर बीमारी हो ये गुर्दे नाकानूनी की, तो मैं किसी को भी कहूँ कि मुझे ये गुर्दा दे देगा और मैं गुर्दा ले लूँगी, कोई इसका रूल्स होते हैं, कोई सेट तरीक़ाकार होता है जिसके तहत गुर्दा एक शख्स दूसरे शख्स को दे सकता है? बिल्कुल, दो चीज़ों का पहले ख्याल रखना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी का गुर्दा फेल ही ना। तो हम जो अपार्ट फ्रॉम हम कहते हैं कि ट्रांसप्लांट या डायलिसिस, उससे पहले भी बहुत काम करने की ज़रूरत है कि वो बीमारियां जो कि गुर्दे को फेल कर सकती हैं उनका इलाज सही तरीके से किया जाए। और अगर किसी का गुर्दा ख़राब हो गया है या कम काम कर रहा है तो उस कम काम करने की सूरत में उसको इतना आगे तक खींचा जाए कि उसको गुर्दे के ट्रांसप्लांट या रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली गुर्दा ख़राब हो जाए और फेल हो जाए तो फिर डायलिसिस या ट्रांसप्लांट करने की आपको ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसप्लांट के अंदर क्योंकि वो एक ऑपरेशन है और क्योंकि उसमें ये दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं जिसमें आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम की है, तो उसके लिए आपको फ़िट होना भी बहुत ज़रूरी है। इसका यूँ सोच लीजिए कि अगर एक आदमी जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा है उसको ट्रांसप्लांट करने में शायद हो सकता है नुकसान ज़्यादा हो, क्योंकि वो शायद दवाइयों को और उस ऑपरेशन को बर्दाश्त ही ना कर सके। दूसरी चीज़ें आप उसको ये कोशिश होती है कि उसको कोई ऐसी पहले से बीमारी ना हो कि जो गुर्दे की लगाने की वजह से या उनकी अद्वियात इस्तेमाल करने की वजह से वो बीमारी वापस से भड़क ना जाए या ज़्यादा ना हो जाए। मसलन अगर किसी आदमी को पहले से टीबी है तो वो उसका ट्रांसप्लांट उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उसकी टीबी या उसका इन्फेक्शन ख़त्म ना हो जाए 100%। अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो उसका हेपेटाइटिस जब तक ख़त्म ना हो जाए जब तक उसका ट्रांसप्लांट नहीं होना चाहिए। अगर किसी आदमी को कोई दिल की अमराज है तो उसके दिल के अमराज को पहले ठीक करना ज़रूरी है। जैसे डायबिटीज़ वालों को हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है, तो जब तक उनके अगर उसकी हार्ट की प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी और ट्रांसप्लांट के बाद उसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो फिर उस हार्ट के ऑपरेशन के सिलसिले में गुर्दा भी ज़ाया होने का ख़तरा होता है। तो जिस आदमी को गुर्दा लगता है उस आदमी को फिज़िकली और मेंटली बिल्कुल फिट होना चाहिए ताकि वो गुर्दा के ऑपरेशन को बर्दाश्त कर सके, जैसे किसी भी ऑपरेशन के लिए जो रिस्क होती है उसको बर्दाश्त कर सके, और उन अद्वियात को बर्दाश्त कर सके जिसके लिए गुर्दे को अपने बॉडी में रखने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आप ये बताइएगा कि गुर्दा किसी ख़ास आदमी से लेना पड़ता है या गुर्दा हम किसी से भी ले सकते हैं, इसकी कोई ख़ास क्राइटेरिया है? देखिए, गुर्दे की जैसे खून की आप जब मुंतकली होती है या ट्रांसफ्यूजन होता है तो आपको कुछ चीज़ें मैच करनी पड़ती हैं। बिल्कुल ही अनमैच्ड खून नहीं ले सकते, लेकिन कोई ये 100% ज़रूरी नहीं है कि आपका अपना ही कोई जानने वाला दे। मसलन गुर्दे के ट्रांसप्लांट की जो मेजर 2 तरीक़ाकार हैं वो ये हैं कि या तो जिस आदमी का इंतकाल हो जाए और वो अपना गुर्दा देने को राज़ी हो, पहले से पता हो, तो उसका गुर्दा इंतकाल के वक्त निकाल लिया जाता है और किसी आदमी को दे दिया जाता है। या लिविंग आदमी, यानी कि मेरी खुदा ना खास्ता मेरा कोई भाई बहन किसी का गुर्दा फेल हो जाए तो मैं अपना गुर्दा उसको दे सकता हूँ। उसके लिए भी आपको ये देखना पड़ता है कि जो मैं अपनी बहन को अगर गुर्दा या भाई को देना चाह रहा हूँ तो मेरा गुर्दा उस बहन और भाई से मैच करता है कि नहीं करता है। जैसे खून है कि अगर मेरा ग्रुप नहीं मैच करता तो आप उस अपनी बहन को मैं वो खून नहीं दे सकता। इसी तरह से कोई ग्रुपिंग के अलावा और मैचिंग होती है जिससे ये मालूम हो जाता है कि ये दोनों आपस में कितने कंपैटिबल हैं या कितनी उनकी मसालियत है। अगर वो एक लेवल की होती है उसका वो हो सकता है तो फिर आप उस गुर्दे को लेते हैं, लेकिन उस गुर्दे को देने वाले को भी आप नहीं चाहते कोई नुकसान पहुंचे। तो जो दे रहा होता है उसकी भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको कि वो आदमी 100% फिट है कि नहीं, उसके गुर्दे निकालने के बाद उसको कोई नुकसान तो नहीं हो गया। तो इसीलिए वो आदमी गुर्दे अपने नहीं दे पाते जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो या बहुत छोटे हों या उनको कोई बीमारी हो, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, पथरी की, कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से अगर उनका गुर्दा निकल जाएगा तो उनको नुकसान होने का ख़तरा है। कोशिश ये होती है क्योंकि जिस आदमी का गुर्दा निकले उसको निकालने का तो कोई स्पेसिफिकली तो कोई फ़ायदा नहीं होता सिवाय इसके कि उसने अपने भाई की मदद की या किसी और की मदद की, तो उसके आप ये कोशिश होती है कि उसको कोई मज़ीद नुकसान ना पहुँचे उसके निकलने से। तो इसलिए उसकी फ़िटनेस को भी देखना बहुत ज़रूरी है और उसको बाद में फॉलो करना भी ज़रूरी होता है कि उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हुई निकलने के बाद, जो कि नॉर्मली नहीं होती। और नॉर्मली ये मालूम है कि अगर आप अपना गुर्दा किसी और को दे दें, अगर आप पहले से फ़िट थे और आपकी फ़िटनेस को पहले से देख लिया गया है, तो हर आदमी अपना गुर्दा किसी को भी दे सकता है। अब
कुछ गुर्दे की ये तो हो गए वो कि जो जैसे इंतकाल हुआ और मैंने जैसे अपना लोग अपनी आँखों का अतिया देते हैं, वैसे गुर्दे का अतिया के लिए आपने पहले से कर लिया, जो अभी तक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उसका अभी तक रुझान भी नहीं है, जिसे हम कैडवर लॉ के तहत कहते हैं। जिसको कैडवरिक्स लेने उसके लिए एक उसकी लॉ चाहिए होता है ताकि कर सकें। लॉ के अलावा फिर वो सेटअप चाहिए होता है कि सब कुछ मौजूद हो, फिर लोग सब कुछ कर सकें और लोगों को आगाही हो कि लोग देने को तैयार। उसके अलावा फिर वो दूसरा जो ऑप्शन रह जाता है वो इंसानी जिंदा इंसान का गुर्दा है, जो कि नॉर्मली कोशिश यही होती है कि आपके करीबी रिश्तेदार, बहन भाई, माँ बाप, बच्चे वो दें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक ज़माने में बहुत मशहूर था कि ख़रीदो फ़रोख्त के लिए, तो आप लोग ये करते थे कि किसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, उसने किसी गरीब आदमी से गुर्दा उसका ख़रीद लिया, तो उसको पैसे दिए, उसके पैसे की एवज से आपने एक वो ले लिया। जैसे पहले एक ज़माने में खून के लिए होता था कि आपने कुछ पैसे दिए और खून खरीद लिया। तो इसलिए उसको रोकने के लिए, क्योंकि एक तरह की बहुत बड़ी एक्सप्लॉयटेशन है, स्लेवरी की तरह से एक चीज़ हो जाती है, तो वो तो करना नहीं चाहते। तो फॉर्चुनेटली कुछ सालों पहले, यानी 2-3 साल पहले, एक लॉ बन गया पाकिस्तान में कि ये इलीगल हो गया। तो अब ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता। एक ज़माने में इंडिया में बहुत होता था, इंडिया में इलीगल हुआ, पाकिस्तान में इलीगल हो गया, तो उसकी वजह से वो वाला मुंतकली तो कुछ कम हो गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं और होती हैं, लेकिन कम से कम अब कम हो गई हैं, उसकी कोई पनिशमेंट हो गई है। तो देने के लिए तो कोई भी दे सकता है, लेकिन देने का तरीका भी सही होना चाहिए। डॉक्टर साहब, इस पॉइंट पर हम अभी अपनी बातों का सिलसिला रोकते हैं क्योंकि ये वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, आप कहीं मत जाइएगा, आज हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में आपको मज़ीद मालूमात देंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।